आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन आप सब लोगों की अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि मैम हम लोगों को जो पेपर होता है, जो बोर्ड एग्जाम्स में जाता है चेकिंग के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका एग्जामिनर जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनर देखता है जिससे वो हमें बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है, वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा नंबर दे देता है, हमें पास कर देता है। अगर कहीं पर हमें फेल होने के चांसेस हो भी रहे हैं तो भी वो हमें 1-2 मार्क्स देके पास कर देता है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो सिर्फ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आती है दैट इज़ योर हैंड राइटिंग। आप लोगों को अब हैंड राइटिंग तो होती है ना कि लड़कों की अच्छी नहीं होती जल्दी से, लड़कियों की अच्छी होती है। और कई बार ऐसा होता है बॉयज़ की बहुत अच्छी होती है, गर्ल्स की थोड़ी सी कमी होती है। तो इसमें यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर आपको वर्क करना है। ओके, अगर आप हैंड राइटिंग आपकी जैसे होता है कि कर्सिव लिख रहे हैं और अगर आप कर्सिव नहीं लिख सकते सो यू कांट ट्राई। ओके, आप ट्राई नहीं कर सकते, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम है और वहाँ पर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, यू कांट टेक रिस्क। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल हैंड राइटिंग बनाइए। ठीक है, मतलब कि कर्सिव का मतलब होता है आपके अल्फाबेट्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। सो नो नीड, ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट क्लीन हैंड राइटिंग, यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन। तो आप लोगों को उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। डजेंट मैटर कि आपके अक्षर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, डजेंट मैटर कि आप कर्सिव हैंड राइटिंग बना रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप कितना ज़्यादा सजा जाकर लिख रहे हैं। आपकी हैंड राइटिंग अगर समझने लायक है दैट्स इट, एग्जामिनर आपको मार्क्स देता ही है। ओके, तो आपकी हैंड राइटिंग का जो है एग्जामिनर के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कॉपी आपकी शीट खुली और खिचड़ी पकी हुई है उसके अंदर और एग्जामिनर देख के गुस्सा हो जाता है कि इतनी गंदी हैंड राइटिंग, क्योंकि उसको समझने में टाइम लगता है। वो देखता है कि ये क्वेश्चन इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या घुसाया हुआ है, पता नहीं क्या है, वो अपने आप से चेकिंग करके मार्क्स दे देता है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी है तो आपने अगर चाहे कटिंग भी कर रखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि सेकंड पॉइंट है कटिंग। अगर बच्चे क्या करते हैं कि जब पेपर को लिख रहे होते हैं उनकी कटिंग हो जाती है, तो अक्सर बच्चे करते हैं, जैसे मेरे खुद के स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कोई मिस्टेक हुई भी तो वो उस पे पेन को ना एक बार नहीं चलाएंगे, 10 बार चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। मतलब जब तक वो चमकने वाला कटिंग नहीं हो जाती है उसको हमें शो ऑफ करना है कि हाँ भाई हमने कटिंग करी है, यहाँ देखो यहाँ पर पेन चमक रहा है और हमने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया है। कई बच्चे क्या करते हैं कि कटिंग होती है, कटिंग करके उसको रेक्टेंगल बना देंगे, आधे मेरे स्टूडेंट यही करते हैं और उसको अच्छे से भर देंगे। जैसे ड्राइंग का पीरियड चल रहा है वहाँ पर और हमें वहाँ जो कटिंग है ना उसके ड्राइंग में सजा कर अगर हम कटिंग करते हैं तो उसके मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अगर सही तरीका क्या है, आप कुछ लिख भी रहे हैं और अगर आपकी कटिंग हो भी जाती है ना, इट्स ओके, आपको उसको कट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप लिख रहे हैं इट्स लाइक टू बी समथिंग, कुछ भी, ठीक है, या फिर माई सेल्फ इज कुसुम, तो माई सेल्फ कुसुम लिखना है। माई सेल्फ की मेरी स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाती है, मैंने SELK लिख दिया मान लो, ठीक है, बट SELF होना था। तो वहां पर मैं उसको कुछ नहीं करूंगी, SELF में दोबारा भी लिख दूंगी। उसके बाद माई सेल्फ वर्ड गलत हुआ है उसको काटे बिना मैं आगे दोबारा से वही माई सेल्फ लिख दूंगी, बट मुझे कटिंग नहीं करनी है, मुझे चमकाना नहीं है। आपकी शीट के ऊपर जहां पर भी चमकता हुआ कुछ दिखता है ना एग्जामिनर को, वो वहीं पर स्टक होता है और वहीं पर देखता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर गलती की है, मतलब यहाँ कोई कमी होगी, यहाँ पर उसने कोई मिस्टेक करी होगी और मुझे वहाँ से उसके मार्क्स काटने हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चों के जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो आपको वाइटनर यूज़ नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं दिखानी है शीट में, आपकी शीट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, योर आंसर शीट शुड बी नीट एंड क्लीन। सेकेंड चीज़ हो गई, ठीक है, फर्स्ट चीज़ हैंड राइटिंग, सेकेंड चीज़ आपकी कटिंग वाली आदत जो कि आपको नहीं करनी है। कटिंग हो भी जाती है, एक टिक भी नहीं मारना है, ओके, एक सिंगल लाइन की कटिंग भी नहीं करनी है, आपको एज इट इज उसको लिखते जाना है, एग्जामिनर अंदर नहीं घुसता, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब तीसरी चीज़ जो आप लोगों को करनी है, जो एग्जामिनर के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, आपके फर्स्ट 2 पेजेस, अगर आपकी शीट के फर्स्ट 2 पेजेस साफ सुथरे लिखे हुए हैं ना, अच्छे से लिखे हुए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई है, थोड़ा सा आपने अंडरलाइनिंग करी हुए हैं आंसर्स को, तो एग्जामिनर को वो फर्स्ट 2 पेजेस से ही पता लग जाता है कि आपको उसको कितने नंबर देने हैं, आपको वो कितने अच्छे से ग्रेसिंग मार्क्स दे सकता है, वो कितने एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है, वो इरिटेट होगा नहीं होगा, वो आपकी पेपर को आसानी से चेक कर लेगा। जितना उसको आपका पेपर आसानी से चेक करने को मिलेगा वो उतना ही खुल के मार्क्स देता है। तो एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है, ओके।
और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 पेजेस मैम ने बोले हैं हाँ बहुत अच्छे से लिखना है, तो आप क्या करो बाकी के जो पेजेस हैं वहाँ पर खिचड़ी पकाई हुई है, हाँ भाई मैम ने तो 2 ही पेजेस बोला था तो तीसरे पेज में खिचड़ी पक गई कोई बात नहीं, चौथे पे भी पका दो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है फर्स्ट 2 पेजेस। और उसके अलावा में एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि नंबरिंग वाइज आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। नंबरिंग वाइज से मतलब ये होता है कि अगर आपने एम्प्टी शीट नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, एम्प्टी शीट का बहुत गलत असर पड़ता है बोर्ड की शीट्स में। अगर आप 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो कई बच्चे क्या करते हैं 5th आंसर लिखा जगह छोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपको आंसर्स आते हैं पहले वो सॉल्व कीजिए, देन आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो आपने छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और डरने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम से आप लोगों को घबराना नहीं है, ओके बच्चे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इन 3 पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग साफ सुथरी बनाओ, नहीं भी है तो खिचड़ी नहीं पकानी है, आपके अक्षर समझ आए इस लायक हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ओके। सेकंड चीज़, हैंड राइटिंग जैसी मर्जी है, खिचड़ी कटिंग नहीं करनी है, आपको डार्कनेस नहीं दिखानी है किसी शीट पर, पूरी हैंड राइटिंग आपकी इक्वल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपने फर्स्ट 2 पेजेस की प्रेजेंटेशन एकदम इतने अच्छे से रखनी है कि जिससे आप टॉपर हैं, ठीक है। हो भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टॉपर नहीं बन सकता, सब लोग बन सकते हैं, बस आपकी मेंटालिटी आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ओके। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पेपर आने वाले हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो और ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी, ठीक है। जाके आप आगे जाके आपके जो कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो अगर बोर्ड एग्जाम में हैं तो आप उनको भी ये चीज़ें समझा सकते हैं, तो माइंड में हमेशा रखना है, ओके। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा, फेसबुक और एक और चीज़ टेलीग्राम, सबके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।